वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेहतरीन मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है योगांतर अनुपात कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये सिंपलीफिकेशन का एक बेहतरीन मेथड है जिसको हम लोग को समझना है। तो चलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का किस तरह का सवाल होता है उसको भी देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है कि 3x 2y 3x माइनस 2y रेशियो दिया हुआ है 5:3। आप सोचेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर x इज टू y निकालेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? उसमें टाइम टेकिंग होगा। इसको सवालों को हम लोग को 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर करना है। ठीक समझ पा रहे हैं? इस तरह का सवाल और देखिए रेलवे में कैसे पूछा कि m प्लस एन m माइनस एन इतना है, तो एम क्यू प्लस एन क्यू एम क्यू माइनस एन क्यू का वैल्यू निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहाँ से एम और एन निकाल के बैठाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसको हम लोग को सेकेंडों में सवालों को सॉल्व करना है। वो कौन सा मेथड से? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो चलिए इस मेथड को बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं। तो रेडी, चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योगांतर अनुपात, क्या बोलेंगे? योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसमें किस तरह का सवाल होगा? जैसे कि दो रेशियो आपस में बराबर है, मान ले पहले से ही दे दिया a बाई बी बराबर है x बाई वाई। दो रेशियो आपस में बराबर है, तो रेशियो का छेड़छाड़ करने हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि रेशियो में कुछ गुना करने से रेशियो में कोई अंतर नहीं होता है। रेशियो यदि दो बराबर है तो इसको आगे जाके हम लोग ये भी सीखे थे क्या कि रेशियो में यदि ऐसा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़िए, इधर भी नीचे नीचे जोड़िए, रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा। तो दूसरा आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग कॉन्सेप्ट है। कौन सा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें कैसे बनता है वो भी बता देते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो बनता कैसे है? पहले दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। मान लीजिए a प्लस बी इधर है, इधर भी एक जोड़ दीजिए, तो इधर भी एक जोड़ेंगे। कैसे बनता है वो दिखा देते हैं। +1 जैसे जोड़ देंगे तो दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। जैसे जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा, नीचे एलसीएम आएगा b, ये होगा a प्लस बी, इधर होगा नीचे आएगा y, ऊपर होगा x प्लस y। तो इसको इक्वेशन 1 बन दीजिए। इक्वा हो गया जोग, दोनों तरफ जोग करनी। अब आते हैं दोनों तरफ अंतर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ अंतर। तो a प्लस a बाई बी -1 कर दिए, x वाई -1 कर देंगे। अब यदि लेंगे एलसीएम नीचे, तो नीचे होगा b, ऊपर होगा a माइनस बी, नीचे एलसीएम लेंगे y, ऊपर होगा x माइनस वाई। तो ये वाला हो गया अंतर। अब जोग अंतर का यदि हम फिर से अनुपात कर दें तो क्या बनेगा दिखाते हैं। तो दोनों का अनुपात कर दें तो इधर का और उधर का अनुपात कर देते हैं। तो इधर क्या है? इधर क्या है? इसको छोटा कर लेते हैं। इधर है हम लोग का समीकरण, 1 को 2 से भाग दे देते हैं, 1 को भगा दे देते हैं 2 से। तो क्या बना हुआ है हम लोग का? ये बना हुआ हम लोग का है a प्लस बी, इस साइड है a प्लस बी बटे बी, भागा करेंगे इसको। तो आप जानते हैं कि जैसे आप क्या पढ़े हैं कि 2/3 भागा यदि 4/3 है, तो आप क्या कर सकते हैं? 2/3 भागा को गुना में बदलेंगे तो ये पलट के लिखता है 3/4। तो काहे को उतना टेंशन ले हम लोग? a माइनस बी बाई बी है तो उसको भाग देने जा रहे हैं इसके नीचे, तो गुना में एक ही बार लिखिए, b बाई a माइनस बी होगा। बात क्लियर है? इधर वाला भागा करेंगे तो बताइए x प्लस वाई बटे वाई है, भाग देने जा रहे हैं इससे, तो क्या लिखेंगे उसको? y बटे x माइनस वाई, गुना में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ से a b b कट गया, y y कट गया, तो आया क्या वो बताइए। आया हम लोग के पास एक रिजल्ट है, और जो रिजल्ट आया हम लोग का जो बेहतरीन रिजल्ट है, क्या बना? a प्लस बी भागा a माइनस बी। एक रिजल्ट बना a प्लस बी भागा a माइनस बी, इधर भी बना x प्लस वाई और बना x माइनस वाई। इसी को बोलते हैं CND, यानी दो रेशियो यदि आपस में बराबर है तो उसके जोग और इसके अंतर का अनुपात, उधर का भी इसके जोग और उसका अंतर का अनुपात आपस में बराबर होगा, इसलिए इसका नाम होगा योग अंतर अनुपात। योग अंतर अनुपात यानी योगांतर अनुपात। बात क्लियर है? इसको और एक बार लिख के हम लोग याद करते हैं। जैसे हम क्या बोले, हम लोग a बाई बी बराबर यदि x बाई वाई है, a बाई बी बराबर x बाई वाई है,
तो क्या लिख सकते हैं बोले, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे CND। तो क्या होगा, एक बार जोड़िए इधर का, एक बार अंतर लीजिए, तो इधर भी क्या कीजिए, एक बार जोड़िए, तो इधर भी होगा एक बार अंतर। तो क्या होगा, ये वाला जो रेशियो होगा ये वाला भी वही रेशियो होगा, ये होगा ही होगा। कैसे, जैसे 2/3 है, ठीक, बराबर है 4/6, ये दो रेशियो बराबर है। तो आप इसी को जोड़िए, कितना होगा, इसको बड़ा वाला ऊपर लिख देते हैं, 3/2 है ना, बराबर है 6/4। मान लीजिए दो रेशियो आपस में बराबर है, तो बराबर है तो एक बार जोड़िएगा तो 5, अंतर लीजिएगा तो 1, इधर जोड़िएगा तो 10, अंतर लीजिएगा तो 2। तो अभी भी देखिए ये 5 तो ये भी 5, यही रेशियो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ जो लिखे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला बात समझ पा रहे हैं। तो ये है हम लोग का कंपोनेंट और डिविडेंड। यदि कहीं पहले से ही ये वाला दिया हुआ रहे, ए बाई बी, कंपोनेंट और डिविडेंड पहले से किया हुआ रहे, जोग अंतर पहले से रहे, तो क्या कर सकते हैं, इसका दोबारा यदि CND लगा दें तो क्या रिजल्ट बनेगा देखते हैं। तो एक बार जोड़ेंगे a प्लस बी और फिर इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, ये दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़ने जाएंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस ए माइनस बी ऊपर होगा, एक बार घटाने आएंगे तो a प्लस बी पहले से है, इसको घटाने जा रहे हैं मतलब माइनस लगेगा, माइनस a प्लस बी हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। इधर भी कीजिए, जोड़िए x प्लस वाई, एक बार दिखा रहे हैं बाद में याद कर लीजिए, इसको एक बार जोड़ने जा रहे हैं तो x माइनस वाई, नीचे भी क्या करेंगे x प्लस वाई, एक बार घटाने जाएंगे तो माइनस x प्लस वाई हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से b कट गया, यहाँ से a कट गया, यहाँ से y कट गया, यहाँ से x कट गया, यहाँ आया हम लोग का ऊपर हो गया 2a, नीचे हो गया 2b, इधर हो गया 2x, नीचे हो गया 2y, तो ये 2 फिर से कट ही तो गया, तो रिजल्ट क्या बना, a बाई बी बराबर हुआ x बाई वाई। तो आप क्या देखें, दोबारा यदि इस तरह का करेंगे तो हरकत, तो दोबारा क्या होगा, ये बटा ये कर दीजिए, ये बटा ये कर दीजिए, और इधर भी ये बटा ये कर दीजिए, आंसर होगा। देखिए इसको एक साफ सूत्र लिख देते हैं, क्या बोले, a बाई बी x बाई वाई, दो रेशियो बराबर, तो एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो इधर जो उधर भी, क्या होगा, a प्लस बी बटे a माइनस बी, बात क्लियर। इधर क्या होगा, x प्लस वाई, इधर क्या होगा, x माइनस वाई। यदि यहां से जाना है तो क्या होगा, a बाई बी, डायरेक्ट वापस आ जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट देखिए ये बटा ये कर दीजिए, ये बटा ये x बाई वाई, ये होगा हम लोग का वापस, ठीक। दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप ऐसे कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ होगा, जैसे आपसे बोले कि 2x है ना प्लस 3y बटे 2x माइनस 3y बराबर यदि 5/3 है, 5/3 है, तो इसका रेशियो चाहिए, किसका, x रेशियो y। तो डायरेक्ट तो x रेशियो y नहीं मिलेगा, तो अभी बोले ये देखिए योग अंतर है ना, योग अंतर दिया हुआ है, तो इधर भी योग अंतर करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मेट में है तो दोबारा क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं हम 2x डायरेक्ट बटे 3y, किया हुआ रहे तो काम होगा, 2x बटे 3y, इधर क्या होगा, तब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना होगा 8, घटाएंगे घटाएंगे कितना होगा 2, घटा देंगे तो ये हो गया हम लोग का 2 4 8, 4 हुआ। अब x बाई वाई करने जाएंगे तो ये तो नीचे जाएगा, ये गुना होगा, या तो ये देखिए 2 दूनी 4, ये तो सीधा सीधा कटता भी है, तो क्या बन गया 3 दूनी 6, 6/1, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से x/y आया हम लोग का 6/1। बात क्लियर है। कंपोनेंट और डिविडेंडों का यूज आप सीख चुके हैं, तो इससे जुड़ा हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। देखिए ये है हम लोग का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन हम लिए ये वाला कंपोनेंट और डिविडेंडो वाला, क्या है, ये CGL का सवाल है कि देख लीजिए 4a प्लस 7b इंटू में है 4c, यदि कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक आप सेट कर लेंगे कि ये कौन सा सवाल है दिमाग में। 4c माइनस 7b बराबर है 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7b, ये है हम लोग का सवाल। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो बट्टे में है ही नहीं, क्या आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके a बाई बी c बाई डी का रिलेशन निकालेंगे, ये कौन सा रिलेशन होगा अभी पता नहीं चल रहा, उतना बड़ा कैलकुलेशन करने जाएंगे नहीं, तो जरूर इसमें कुछ लॉजिक तो होगा।
मैथमेटिक्स जब सवाल पूछा जाता है तो एकदम सोचना है कि हर सवाल को कुछ ना कुछ बनाने का एक पॉइंट छोड़ के जाएगा सवाल। ठीक, तो पॉइंट क्या है कि जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस वाला पार्ट यहाँ है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a + 7b के नीचे क्या चाहिए, क्या चाहिए पहले तो जिंदगी में सोचिए कि हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए ये वाला, तो चाहिए ये वाला, तो उसको नीचे लाएंगे। कैसे नीचे आएगा, गुना में है तो इधर भागा हो गया, ऑटोमेटिक नीचे आएगा। इधर भी बोलिए, इसको बोले आप उधर जाइए तो उसके इसका जोड़ी कौन है, सी डी वाला, तो वो देखिए उधर 4c है, 4c + 7d, और नीचे कौन है 4c - 7d, है कि नहीं है, सेट हो गया। इसको तो क्वेश्चन में सीधा लिखते। अब देखिए बात क्या, देखिए अब देखिए ये और ये जोग और उसी का अंतर, तो हम सीधा लिखेंगे ये बटा ये, क्या होगा 4a / 7b बराबर, इधर बोलिए ये बटा ये 4c / 7d। तो आप जानते हैं 4 को इधर लाएंगे तो भागा में आएगा, तो 4 के साथ कटेगा ही, 7 को उधर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, 7 से कटेगा ही, तो सीधा सीधा भी तो काट ही सकते हैं, सीधा सीधा भी तो कट सकता है, 7 7 कट सकता है। तो बचा क्या बताइए, बचा हम लोग का a/b बराबर होगा c/d। तो आंसर ये वाला होना चाहिए सेटिंग में, और नहीं तो आप इसको बदल भी सकता है, आंसर यदि ये वाला नहीं होगा तो c को नीचे लाएगा, b को ऊपर ले जाएगा, कोई भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो a/b c/d आंसर होगा ये वाला। देखिए रेलवे एनटीपीसी का सवाल, रेलवे एनटीपीसी का सवाल क्या है, सवाल देखिए 3x आप बना लिए होंगे, जल्दी से हम लिखते लिखते आप लोग बना लीजिए, बटे 3x - 2y बराबर क्या है बोलिए 5/3। निकालना क्या है x/y, यानी x/y चाहिए। तो बोलिए ये पहले से कंपोनेंडो डिविडेंडो किया हुआ है, कंपोनेंडो डिविडेंडो किया हुआ है, तो क्या होगा डायरेक्ट हम लोग का आंसर होगा 3x/2y बराबर होगा, जोड़िए कितना होगा 8, अंतर लीजिए कितना होगा 2। ठीक, अब जान रहे हैं हम लोग क्या कि ये 2 से 2 काट देते हैं तो x/y कितना आ जाएगा, x/y 3 गुना में था, नीचे आएगा तो होगा 8/3, आंसर होगा 8/3। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके साथ, देखिए रेलवे का सवाल। आप क्या सोच रहे हैं कि पहले m n इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m और n का रिलेशन निकालेंगे, फिर वहां जाएंगे, तो आप बहुत लंबा सोच रहे हैं। चलिए जल्दी से बोलिए m + n है, बटे में है m - n बराबर है 7/3। जल्दी से बोलिए m/n इची है, देखिए जिस चीज का जोग उसी चीज का अंतर, यानी जोगांतर अनुपात क्या है m/n हो जाएगा सीधा, ये बटा ये बराबर हो जाएगा, इधर पे देखिए इधर यदि CND लगा दिए तो डायरेक्ट 7/3 मत लिखिए, जोड़िए कितना होगा 10, अंतर लीजिए कितना होगा बोलिए 4, इसको काट पीट मचाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 5/2, 5/2। तो m के जगह 5, n के जगह 2। रेशियो का डायरेक्ट हम लोग यूज कब कर सकते हैं, जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम है, डिग्री सेम है। देखिए इसका ओरिजिनल भी लेंगे तो x x गुना भी करेंगे तो इसमें x कॉमन आएगा, x³ कॉमन आएगा, कट ही जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट m के जगह हम लोग यही बैठाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ाएंगे हम। तो अभी m के जगह 5, n के जगह कितना 2 बैठा दीजिए, आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर कहाँ, यहाँ पे आते हैं, क्या है m³ मतलब 5 का क्यूब प्लस n³ मतलब 2 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, बहुत बढ़िया, देखिए 5 का क्यूब माइनस n³ 2 का क्यूब। आप यहाँ फॉर्मूला बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a³ + b³ a³ - b³ फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लिख सकते हैं 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8 बटे होगा 125 - 8, आंसर क्या हो गया 8 5 13, और इधर हो गया 133 होगा, 133 एक ही ऑप्शन में है, ऊपर में ऊपर वाला 133 होगा, ए नंबर होगा, नीचे में कौन होगा 117, 133 = 117 आंसर। बात क्लियर है। और कुछ समझाते हैं आपको, जैसे एक सवाल हम ले लेते हैं अपने से, जैसे रूट है x + 4 माइनस √(x - 4) प्लस में ले लेते हैं, बटे √(x + 4) माइनस में ले लेते हैं x - 4। देखिए जिस चीज का जो उसी चीज का अंतर, और ये यदि 2 के बराबर है, किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो आपसे यदि पूछे कि x बराबर क्या होगा, ये सवाल आपको देंगे। ठीक, तो सवाल बनेगा, इजी है। देखिए क्या है
ये दो का अनुपात मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 4, यही होगा। तो इधर भी क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, अब जान रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, अंतर लेंगे तो कितना होगा 1, 3 बटे 1। अब इसका रूट कैसे हटता है, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो होगा x प्लस 4 बटे x माइनस 4 बराबर होगा इधर 9, बराबर क्या होगा 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा इधर देखिए 9x माइनस 36 बराबर होगा x प्लस 4, x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8x, 36 को इधर लाएंगे 40, तो x बराबर होगा 5, x बराबर कितना होगा 5। यहाँ से एक छोटा सा शॉर्टकट हम लोग ढूंढ लिए। तो इस तरह का सवाल हम लोग को पढ़ना था कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो इस मेथड को आपको याद रखना है, हर सवाल में जहां भी आपको लगे कि अलजेब्रा में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है जानबूझ के। तो आज के लिए इतने, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें कि किस तरह का टॉपिक किस तरह का पढ़ना है, क्या डाउट है आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सबका, धन्यवाद।